जो न्यूज़ थी हमारी वो थी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, इसमें क्या हुआ है, हाल ही में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, ठीक है। और हाँ, तो इसमें 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है और वो शहर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 भारतीय शहर, जो कि है नीलाम्बूर, त्रिशूर और वारंगल। नीलाम्बूर, त्रिशूर और वारंगल, इन 3 शहरों को शामिल किया है। नीलाम्बूर और त्रिशूर जो केरल में, वारंगल तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं इन सब के बारे में कि क्या क्या इनके विशेषताएं हैं, ठीक है, इन शहरों की। तो देखिए त्रिशूर के बारे में देखते हैं। त्रिशूर जो है वो केरल का है, ठीक है, और यहाँ की जो सांस्कृतिक राजधानी भी है केरल की, ठीक है। अब यहाँ किस लिए फेमस है, आभूषणों के लिए, अपने विशेष आभूषणों के लिए फेमस है, ठीक है। नीलाम्बूर जो है वो सागौन का स्थल कहा जाता है, ठीक है, इसलिए ये फेमस है। और देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है कि अभी जो सामान्यतः जो लर्निंग सिटीज़ में जो शहर शामिल होते थे उनकी जो आबादी होती थी वो 5 लाख प्लस आबादी होती थी, मतलब पॉपुलेशन जो होती थी वहाँ की 5 लाख प्लस होती थी। लेकिन जो नीलाम्बूर ऐसा शहर शामिल हुआ है उसकी आबादी जो थी वो 1 लाख से कम थी, तब भी शहर को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा। बाकी वारंगल याद रखिएगा तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, देखते हैं वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट, ये याद रखिएगा कि ये जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें देखते हैं, तो इसमें कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बस याद रखिएगा जो शीर्ष देश है वो आइसलैंड है, ठीक है, शीर्ष देश आइसलैंड है। और भारत की रैंकिंग इसमें 135 है, ठीक है, भारत की रैंकिंग 135 है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। तो जो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएन के सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स डेसा, ठीक है। ये क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, ठीक है, ये 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। 27th रिपोर्ट थी, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ 15 नवंबर 2022 तक विश्व की आबादी 8 मिलियन अनुमानित है, मतलब 8 बिलियन अनुमानित है, मतलब 8 अरब, ठीक है, 2022 तक। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें कुछ एस्टिमेटेड डाटा हैं, जैसे 2030 तक का इनका आंकड़ा है कि 8.5 बिलियन हो जाएगी आबादी, फिर 2050 तक 9.7, फिर 2100 तक 10.4 हो जाएगी, ठीक है। फिर अब देखते हैं, देखिए 1950 में जो वैश्विक प्रजनन दर था वो 2.3 था, ठीक है, 2.3 था, और 2050 तक जो ये प्रजनन दर हो जाएगा वो घट के 2.1 हो जाएगा, ठीक है। 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर घट के 2.1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो जीवन प्रत्याशा देख लेते हैं। तो जीवन प्रत्याशा के मामले में देखते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये क्या है, 72.8 हो चुकी है, ठीक है। वर्ल्ड में 72.8 वर्ष हो चुकी है किसी एक व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, और जो कि 2050 में जाके ये 77.2% हो जाएगा, ठीक है, परसेंट नहीं है, वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। भारत क्या हुआ है, अमूल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हो ना, भारत 2005 में अमूल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में हेतु अनुसमर्थन किया गया था। भारत ने 2005 से ही इस संस्था में अपना रेटिफिकेशन कर दिया था, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है, पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे कोई खास न्यूज़ नहीं। हाँ ये देखिए यहाँ पे खास न्यूज़ थी इसके, भारत को 2022 से 26 तक के लिए, ठीक है, ये जो अंतर सरकारी समिति है इसका सदस्य चुना गया है, ना कि अध्यक्ष, ठीक है, याद रखिएगा ये सदस्य चुना गया हुआ है, ठीक है। देखिए कुछ फैक्ट हैं, जैसे भारत के अमूल सांस्कृतिक विरासतें हैं, ठीक है, जैसे 2008 में रामलीला को, फिर वैदिक मंत्रोच्चार परंपरा को तो इस 8 में शामिल किया गया है। उसके बाद लास्ट देखिए, ठीक है, जो संकीर्तन है इसको याद रखिएगा, संकीर्तन जो है ये मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन और ढोल वादन नृत्य है, जो कि 2013 में रिसेंटली शामिल हुआ है, मतलब अभी जो लेटेस्ट से हिसाब से देखा जाए तो 2013 का है ये, ठीक है। छऊ नृत्य याद कर लीजिएगा, जो कि कहाँ का है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, ओके। कालबेलिया देख लीजिएगा, जो कि राजस्थान का है, लोकगीत है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर देखते हैं, हाँ यहाँ पे जो विरासत असल थे उसमें देखिए लेटेस्ट, सॉरी वो लेटेस्ट नहीं था, ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो देखिए योग को 2016 में, नवरोज को 2016 में, ठीक है, तो 2016 में 2 है, योग और नवरोज, और जो 2017 में था वो कुंभ को शामिल किए गए हैं, और अभी हाल ही में लेटेस्ट जो है वो कोलकाता का दुर्गा पूजा है, ठीक है, कोलकाता का दुर्गा पूजा है जिसको लेटेस्ट अभी शामिल किया गया है। इन चारों को आप रट लीजिए, ठीक है। विश्व शांति सूचकांक में देखते हैं, विश्व शांति सूचकांक में भारत की 135वीं रैंकिंग है,
ठीक है। और ये जारी किससे किया जाता है? सिडनी की एक संस्था है ऑस्ट्रेलिया की, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। शांति सूचकांक में वैसे आइसलैंड ही हमेशा आगे रहता है। और यहाँ पे क्षेत्रवार की बात करें तो यूरोप को विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र घोषित किया गया है, और जो सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है वो मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका है। ठीक है, जो कि विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आइसलैंड जो है वो सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। ठीक है। और जो अफगानिस्तान है वो विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। वही पहले ही डाटा है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। भारत का 135वां रैंकिंग है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? जो सुरक्षा परिषद होती है यूएन की, जो 6 उसके प्रमुख अंग होते हैं, उसमें से एक ये है सुरक्षा परिषद। इसके अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति हुई है। ठीक है। अब देखें नए अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। फिलहाल देखते हैं, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं। ठीक है। और 5 अस्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएस, ठीक है, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। और 10 अस्थायी सदस्य निर्वाचित होते हैं 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य निर्वाचित होते हैं। ओके। अब देखिए, जो अभी फिलहाल रिसेंट निर्वाचित सदस्य देश हैं वो क्या है? जापान, स्विट्ज़रलैंड और माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर। ठीक है, इनका बस एक बार नाम देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक फैक्ट है, ये प्रथम अवसर है जब मोजाम्बिक को यूएन की सुरक्षा परिषद में सदस्यता हेतु चुना गया है। ठीक है, गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भी पहली बार ही चुना गया है। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो इसमें जो रैंकिंग में फर्स्ट है वो कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो वो है मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान, जो कि कहाँ है? अमेरिका का। लगातार 11वीं बार इसको चुना गया है। ठीक है। एशिया में देखें तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि जो यूएस का है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में वो मैसाचुसेट्स, ठीक है, और एक मिनट, हाँ, ठीक है। अब देखते हैं, और जो भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए तो जो ये IISc, ठीक है, IISc बेंगलुरु, इसको भी रैंकिंग मिली हुई है। 155वीं रैंकिंग है भारत में के हिसाब से देखा जाए तो ये फर्स्ट है। ठीक है। अब जो टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, टाइम्स एशिया की, वो क्यूएस था, ये टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। टाइम्स वाले देखते हैं किसको फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो टाइम्स ने सिंघुआ यूनिवर्सिटी को, जो कि चीन की है, उसको फर्स्ट रैंकिंग दी है। ठीक है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंकिंग दी हुई है टाइम्स ने। और जो भारत की बात करें तो IISc बेंगलुरु, ठीक है, IISc बेंगलुरु को फर्स्ट रैंकिंग है भारत के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है। अब देखिए, ये एक न्यूज़ है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। अब इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग है वो डेनमार्क की है। ठीक है, और देखिए किसके द्वारा निकाला जाता है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड लॉ पॉलिसी द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इनके 3 पिलर्स हैं, जो कि उसी के हिसाब से इन्होंने अपनी रैंकिंग जारी करते हैं। वो है एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोलॉजी, इकोसिस्टम वाइटलिटी एंड क्लाइमेट पॉलिसी। इन तीनों के बेस के हिसाब से किसी देश की रैंकिंग जारी करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि 2050 तक कुल 24 देश की लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी होंगे। मतलब 2050 तक सिर्फ 24 देश ही ऐसे होंगे जो 80% ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए एक ही है, और इन देशों को क्या क्या है? द डर्टी टू डजन। ठीक है, द डर्टी टू डजन इन देशों को कहा गया। तो द डर्टी टू डजन से क्या संबंधित है? मतलब 2050 तक 24 देश ऐसे होंगे जो 80% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे होंगे उस समय तक। इसमें डेनमार्क मैंने पहले बताया फर्स्ट पे है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग देखते हैं इसमें क्या है। तो जो इंडिया की रैंकिंग है वो बड़ी भयावह है। ठीक है, वो क्या है? 180 देश थे, जिसमें से इंडिया की रैंकिंग 180 ही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए इसे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। अब देखिए इसमें क्या है। पहला ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? WEF के द्वारा। भारत की रैंकिंग 54 है, जापान इसमें फर्स्ट है और 4 देश में लास्ट है। बस, और कुछ याद करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग। अब ये कौन जारी करता है देखते हैं। तो IMD द्वारा ही जारी किया जाता है, और क्या है? वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर। ठीक है, ठीक है, और इसमें देखते हैं ये इनके 4 पिलर्स हैं जिसका आधार पर जारी करता है। ऐसे बहुत सारे पिलर्स हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि इसमें कम्पिटिटिवनेस में डेनमार्क को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। और भारत का 37वां रैंक है। ठीक है, भारत की जो रैंकिंग है वो 37 है। और यहाँ पे देखने वाली बात है, जो भारत है, ठीक है, 2019, 20, 21 ये 3 साल ऐसे थे जहाँ पे स्थिर था, मतलब कोई विकास मतलब वही नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट भी नहीं हुआ, ना गिरावट हुई। मतलब 43 रैंकिंग थे। लेकिन 2022 में यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला और इनके रैंकिंग में सुधार हुआ, 37 हो गए। ठीक है, वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट। ठीक है, अब वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि
इसमें देखिए, एक है पटना स्थित, ठीक है, पटना स्थित एक सेंटर है, शोध संस्थान है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत को अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बेस्ट देश का दर्जा दिया गया है, ठीक है, मतलब बेस्ट का दर्जा दिया गया हुआ है इनको, ठीक है। फिर देखते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, तो ये जारी किया जाता है चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा, जारी किया जाता है चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा। इंडोनेशिया को इसमें फर्स्ट रैंकिंग मिली हुई है, सर्वाधिक उदार देश, और भारत की रैंकिंग इसमें है 57, देने के मामले में भारत 57 रैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं सतत विकास रिपोर्ट, ठीक है। अब सतत विकास रिपोर्ट में जाती हैं 17 लक्ष्य है और 169 उपलक्ष्य हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं SDG इंडेक्स, ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट, ठीक है, SDG इंडेक्स। तो इसमें क्या देखते हैं कि ठीक है, ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNSDN द्वारा, UNSDN द्वारा जारी किया जाता है, और इसका एक शीर्षक भी था, तो क्या था, संकट से सतत विकास तक, ठीक है। बस इतना याद करिएगा, बाकी ज़रूरत नहीं याद करने की, बस इतना ही, संकट से सतत विकास तक, ठीक है। और इस सूचकांक में देखते हैं रैंकिंग किसको क्या क्या मिली है, तो फिनलैंड जो है, फिनलैंड जो है इसको फर्स्ट रैंकिंग मिली हुई है। SDG के मामले में भारत 126 होगा शायद, देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ये देखिए जो लास्ट में वो साउथ सूडान को रैंकिंग मिली हुई है, लास्ट में साउथ सूडान को रैंकिंग मिली हुई है। भारत का SDG में लो है सबसे, देखिए सबसे लो नहीं है, बस है लो SDG स्टडी में आता है। 3 वर्षों से लगातार भारत की SDG में गिरावट दर्ज की जा रही है। देखिए 3 वर्षों, ये कथन और कारण में पूछ लेगा कि देखिए यहाँ पे क्या है, भारत की रैंकिंग में विगत 3 वर्षों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 2020 में ये 17 था,